अब देखो, यहां पर एक छड़ चुंबक बताई हुई है जिसका ये सिरा साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा एस ध्रुव से प्रवेश करेगी और एन ध्रुव से बाहर निकलेगी, और ये इस प्रकार का एक बंद लूप बनाती है। एन से बाहर निकली और एस में प्रवेश करी। तो ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और इनको कहीं कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म थे, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म भी हमें याद रखने हैं। तो जैसे कि पहला गुणधर्म यह है कि किसी चुंबक, या तो चुंबक ले लो, छड़ चुंबक ले लो, या धारावाही परिनालिका ले लो, दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो किसी चुंबक या परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती है। सतत का मतलब हो गया कंटिन्यू, बंद लूप बनाती है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा है कि क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, अगर किसी भी बिंदु पर, जैसे कि ये बिंदु है और यहां पर हमने एक स्पर्शरेखा खींच दी, तो ये स्पर्शरेखा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो ध्यान देना, खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को बताती है। तो यहां पर अगर किसी बिंदु पर अपन कोई स्पर्शरेखा लेंगे तो वो स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। भाई इस पॉइंट पर इस तरफ है ये चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा पॉइंट यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है, ये भी इसका एक गुणधर्म है। चौथा पॉइंट यह है कि क्षेत्र रेखाओं, क्षेत्र के लंबवत रखे तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई पृष्ठ जिसमें से अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा, और जहां पर कम क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वहां पर परिणाम जो परिमाण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का वो कम होगा। तो ये इसके 3-4 गुणधर्म हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। अब देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी एक चुंबकीय सुई है जिसमें 2 ध्रुव हैं, एक एस है और एक एन है। और ये जो बी है इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। कौन बना रहा है? एम वेक्टर, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का जो कोण है बी वेक्टर के साथ में वो है थीटा। तो अब क्या है, इसमें कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा? चुंबकीय बल आघूर्ण टो होता है, और टो का जो फॉर्मूला है वो होता है टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका परिमाण निकालेंगे तो मिलेगा हमें एम बी साइन थीटा। तो टो बराबर एम बी साइन थीटा इसका परिमाण है। किसका? चुंबकीय आघूर्ण का, बल आघूर्ण का। आघूर्ण एम वेक्टर होता है, बल आघूर्ण टो वेक्टर होता है। टो जो है यहां पर ये प्रत्यानयन आघूर्ण है, और थीटा जो है वो एम और बी के बीच का कोण है। अब यहां पर अगर हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है इस द्विध्रुव की, तो देखो स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमें एक अल्प विस्थापन डी थीटा करना पड़ेगा, और इस डी थीटा घुमाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य होगा वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम यू एन से दर्शाएंगे, और समाकलन टो थीटा डी थीटा। ये थीटा एक फलन के रूप में आया है यहां पर। अगर आप थीटा ये वाला थीटा नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टो का मान आपको ये लेना है एम बी साइन थीटा। तो टो थीटा डी थीटा। अब यहां पर इस टो का मान उठाकर यहां रख दो, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी बाहर आ जाएगा, और साइन का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा।
तो यहां पर साइन का समाकलन हो गया माइनस कोस थीटा, माइनस आगे बढ़ा है। अब यहां पर कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा हटाओगे तो आएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणन, तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये एम और बी का अदिश गुणन है, क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब ध्यान देना कि थीटा के मान के साथ में किस प्रकार स्थितिज ऊर्जा यूएन का मान चेंज होता है वो देखते हैं अभी। अब देखें थीटा का मान बदलने पर किस प्रकार टो और यूएन, टो क्या है बलागुण और यूएन है स्थितिज ऊर्जा, इनका मान कैसे बदलता है वो देखते हैं। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी ये जो है वो इस प्रकार हो गया एकदम इसी के सीध में, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि साइन 0 डिग्री होता है 0 और कोस 0 डिग्री होता है 1। तो यहां पर टो का मान, टो में आता है एम बी साइन थीटा, तो साइन 0 है तो टो का मान 0 हो जाएगा जो न्यूनतम है। और यूएन में होता है माइनस एम बी कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री 1 हो गया और माइनस एम बी बच गया, तो नेगेटिव आ रहा है ये, तो ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। इसी तरह अगर थीटा का मान 90 डिग्री लिया हमने, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0। तो ऐसी कंडीशन में टो का मान होता है एम बी साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 हो गया तो टो बराबर मिल गया हमें 1। और यू एन होता है माइनस एम बी कोस थीटा, तो कोस 90 0 हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा यू एन का मान भी 0 हो गया। तो यहां पर 90 डिग्री पर जो बल आघूर्ण है ये हमें अधिकतम मिलेगा। और तीसरे पॉइंट में अगर थीटा का मान 180 डिग्री लें तो कोस 180 होता है -1 और साइन 180 होता है 0। तो साइन 180 0 होता है तो टो का मान 0 हो जाएगा। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें कोस 180 का मान -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये आपको मिलेगा एम बी, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है 180 डिग्री पर आपको अधिकतम मिलेगी। तो 180 पर आपको यूएन का मान अधिकतम मिलेगा जो होगा एम बी। तो ये हो गया आपके एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। अब बात आती है कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि एक माइनस का था आवेश और एक प्लस का था, ये बनाना नहीं है इसके अंदर, ये बता रहा हूं ऐसे ही। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण था जिसकी दिशा थी माइनस से प्लस की ओर, तो ठीक उसी प्रकार एक चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय आघूर्ण है एम वेक्टर जिसकी दिशा है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। जैसे ये माइनस से प्लस की ओर पी वेक्टर है, उसी तरह एस ध्रुव से एन ध्रुव की दिशा में ये एम वेक्टर है। तो एम वेक्टर की दिशा अगर पूछे कहीं पर तो आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान देना है, इसको डायग्राम में नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं करना आपको डायग्राम में, डायग्राम जो पहले बना हुआ है वही करना आपको।